हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें यहाँ से करूँ, मान लीजिए कि अगर अपने पास मैंने एक ले रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था डिस्क्रिमिनेंट का ना, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट का। स्टूडेंट्स, एक रिलेशन जो है ना, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट डी से, बी स्क्वायर माइनस 4AC जो आप देख पा रहे हो, है ना, इसी रिलेशन को बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को देख करके हम इजिली बता सकते हैं कि इसके जो दो रूट्स आएंगे, है ना, वो दोनों रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। अगर रियल होंगे तो वो दोनों अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे। इसी कंडीशंस को आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो मैं यहां से आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यदि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो तब हम क्या कहेंगे, देन रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। हम यहां से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देन रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d की जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ा आया, अर्थात पॉजिटिव नंबर आया, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा। जो x के दो अलग अलग वैल्यू आती है, दोनों अलग अलग होंगी। वो वैल्यू क्या होंगी, वो वैल्यू होंगी x बराबर -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और एक x की वैल्यू होगी जी -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये जो दोनों वैल्यू होंगे ना अनइक्वल रूट्स, ये वाले होंगे, ये वाले। मैं अगर बातें करूं सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में मैं लिखने जा रहा हूं कि यदि d की वैल्यू 0 के बराबर हो जी, तो अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो उस कंडीशन में उसका रूट्स रियल ही होगा। रियल एंड अनइक्वल से अब ये बातें हो जाएंगी इक्वल रूट्स होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो गई, है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे और दोनों ही x की वैल्यू सेम आएंगी। अगर एक x की वैल्यू आ रही है 5, तो दूसरे वाले x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 ही आएंगी। तो ये रूट्स क्या होंगे, ये रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको केवल कितना बचेगा, आपको बचेगा केवल -b अपॉन में 2a, और यहाँ पर भी बचेगा वही -b/2a। तो ये उनके दोनों इक्वल रूट्स होंगे, ये वाले, है ना। और अगर मैं बातें करूँ थर्ड कंडीशंस की मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड कंडीशन में बात करूँ कि यदि d इज लेस देन 0 आ जाए, मतलब आपने सॉल्व किया और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम तब कह सकते हैं कि देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर किस तरह का रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे रूट्स करेगा मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसकी चर्चा क्लास 11th में हम करेंगे, है ना। इस टॉपिक की चर्चा कहाँ पे करेंगे हम लोग, क्लास 11th मैथमेटिक्स में करेंगे। सो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को इस नेचर ऑफ रूट्स की कहानी समझ में आ गई होंगी कि कब रूट्स रियल और अनइक्वल होगा, कब रूट्स रियल और इक्वल होगा और कब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करता हूँ
कुछ न्यूमेरिकल्स की। स्टूडेंट्स ये है अपने न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं बातें करूं इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट की, दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के पास रूट्स इक्वल है। तो अगर इसके पास रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 0 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, सिंस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना, इक्वल रूट्स। तो अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो डी कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी बराबर ये हो जाएगा 0। और आप बताओ डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप किसके बराबर लिखोगे? 0 के बराबर। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, तो b की वैल्यू है -24। तो अगर मैं यहाँ पे -24 का स्क्वायर करूँ और 4 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे 9 और c की वैल्यू k है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 576 माइनस ये हो जाएगा 36k इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ले सकते हो -36k इज इक्वल टू 576 माइनस में, तो k बराबर हो जाएगा -576 अपॉन में 36, माइनस माइनस कैंसिल आउट, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 576 डिवाइडेड बाई 36, एक बार डिवाइड जाएगा, एक बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 6 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 16। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई जी 16 आ गई। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सिमिलरली अगर आप इस न्यूमेरिकल को देख पाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अरे भाई आपके पास इक्वेशन ये दिया हुआ है, अगर मैं सेम कंडीशन की बातें करूं कि अगर इसके पास भी रूट्स इक्वल हैं तो डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 0 के बराबर। अरे हो जाएगा क्या? तो अगर हम बातें करें, क्या सोच रहे हो आप? यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी? -7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 2p प्लस 1 और इंटू सी की वैल्यू 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इसको ऐसे, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की बातें करूँ तो देखो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें, हाँ कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो कितना मिलेगा आपको? 2 7 जा 14p स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6p प्लस 7p और फिर से -3 इज इक्वल टू 0। मैं अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करूँ तो हमें मिलेगा 7 7 जा 49p स्क्वायर प्लस 2ab 28p, 2 7 जा 14, 2 जा 28p प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4। अब अगर मैं इसमें -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस कितना हो जाएगा? 56p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 24p प्लस इंटू माइनस माइनस 28p और ये हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 56 में से माइनस कर लो इसको, कितना बचेगा? ये बचेगा -7p स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? -7p स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 28p से 28p कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा आपको? प्लस 24p। अब आप देख पा रहे हो कि 12 और 13 कितना हो जाएगा? 16, 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें जहाँ तक उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। अगर मैं बातें करूँ 16 इंटू 7 की तो कितना हो जाएगा? 16 7 जा 112, है ना, 112। मैं अगर इसको ब्रेक करूँ तो क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ऐसा करते हैं ना कि प्लस करने में 24 आ जाएगा। क्या क्या करते हैं हम लोग? तो देखो
7 टू 14 और प्लस ये 6 8 नहीं आ रही है, कर लो यहाँ पे 7 4 जा 28 और ये हो गया 4। 28 में से अगर माइनस करेंगे हम लोग 4 को तो ये कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 24। देखो अगर हम यहाँ से दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर के हम उस साइड भेजें तो ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ये इक्वेशन आपको दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। मैंने जब माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस और माइनस उनको मैंने भेज दिया उधर। तो भाई इस बात को मैं लिख सकता हूँ 7p² माइनस 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं 28 और माइनस 4p माइनस 16। सो स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस बचे हुए रीजन में ना, सॉल्व करता हूँ मैं इसको इस बचे हुए रीजन में, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ यहाँ से तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7p² माइनस 28p माइनस इंटू माइनस प्लस 4p और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ कितना 7p, तो हमें मिलेगा p माइनस 4 और यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 तो हमें फिर से मिलेगा p माइनस 4। अगर मैं इस p माइनस 4 को कॉमन ले लूँ तो आपको मिलेगा 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इस p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस p की अगर वैल्यू की बातें करूं तो यहाँ से मिल जाएगी p बराबर 4 और ये मिल जाएगी p इज इक्वल टू -4 और अपॉन में 7। तो ये हो गई p की वैल्यू जिसके ऊपर ये जो इक्वेशन का रूट्स है इक्वल होगा।